एक डरी हुई लड़की घर से भागते हुए बाहर आती है और परेशान पड़ोसियों को भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। वो अपनी कार में बैठती है और बीच की ओर चली जाती है। वहां से वो अपने पिता को फोन करती है, अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और बार बार अपने माता पिता से कहती है कि वह उनसे बहुत प्यार करती है। अगले दिन सुबह उसका शरीर बीच पर मिलता है। कुछ समय बाद जे अपने घर के पूल में तैरते हुए आराम कर रही होती है। उसकी बहन केली उसे आवाज देकर बुलाती है और दोस्तों पॉल और यारा के साथ मूवी देखने के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन जे बताती है कि उस रात उसकी नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट है। इस पर केली उसे अच्छे समय की शुभकामनाएं देती है। बाद में जे एक अच्छा ड्रेस पहनती है, मेकअप लगाती है और अपने डेट एक युवा लड़के ह्यूग से मिलने जाती है। ह्यूग मूवी देखने का सुझाव देता है और जे मान जाती है। टिकट काउंटर पर खड़े हुए जे एक गेम खेलने का सुझाव देती है जो उसने और उसकी बहन ने मिलकर बनाया था। गेम के नियम सरल हैं। आसपास के लोगों को देखकर किसी एक को चुनना है जिसे आप बनना चाहेंगे। दूसरा व्यक्ति अंदाजा लगाएगा कि आपने किसे चुना और क्यों आप उसे बनना चाहेंगे। ह्यूग सहमत हो जाता है और जे तलाश शुरू करती है, लेकिन वह अंदाजा नहीं लगा पाती। तब यूग बताता है कि उसने एक बच्चे को चुना क्योंकि उस उम्र में बच्चे पूरी तरह खुश रहते हैं और यहां तक कि पैंट गीली कर सकते हैं। यूग की पसंद पर हंसते हुए जे अपनी बारी लेती है। वो ऑडियंस को देखती है और कहती है कि वह तैयार है। यूग आसपास देखता है और अंदाजा लगाता है कि जे ने पीले ड्रेस वाली लड़की को चुना है और यहां तक कि उसकी सीट की ओर इशारा करता है, लेकिन जे को कोई लड़की नहीं दिखती। वो मानती है कि ह्यूग मजाक कर रहा है क्योंकि सीटें खाली हैं। ये सुनकर ह्यूग अचानक नर्वस हो जाता है और जे से वहां से चलने को कहता है। हैरान जे उसका पीछा करती है और वे एक कैफे में जाकर शाम बिताते हैं। अगले दिन जे अपनी बहन केली को ह्यूग के अजीब व्यवहार के बारे में बताती है, लेकिन केली उसे ज्यादा सोचने से मना करती है और याद दिलाती है कि यह उनकी पहली डेट थी और सब ठीक हो जाएगा। अगली शाम जे और ह्यूग फिर से मिलते हैं और उनकी नजदीकियां बढ़ जाती हैं। ह्यूग की कार में समय बिताने के बाद जे अपने सपनों के बारे में ह्यूग से बात करती है। अचानक ह्यूग उसे दबोच लेता है और क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। कुछ समय बाद जे एक खाली फैक्ट्री में खुद को व्हीलचेयर से बंधा हुआ पाती है। डर से कांपती हुई वह सबसे बुरा सोचने लगती है, लेकिन ह्यूग उसे शांत करने की कोशिश करता है, माफी मांगता है और समझाता है कि उनकी नजदीकियों के दौरान उसने जे को कुछ चीज पास कर दी है जो उसे भी किसी ने दी थी। ह्यूग बताता है कि अब एक अज्ञात चीज जे का पीछा करेगी। ये चीज किसी भी इंसान का रूप ले सकती है, चाहे वह कोई परिचित हो या बिल्कुल अनजान। लेकिन चाहे जो भी रूप ले, ये हमेशा अकेले शिकार करती है। कभी कभी यह किसी ऐसे व्यक्ति का रूप ले सकती है जिसे आप प्यार करते हैं, और यही सबसे डरावनी बात है। इसी समय ह्यूग जे से कहता है कि वह चीज यहाँ है। वह जल्दी से व्हीलचेयर को पकड़ता है और जे को बाहर की ओर धकेलने लगता है। जे देखती है कि एक औरत उनकी ओर चल रही है। ह्यूग समझाता है कि इस चीज से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका इसे किसी और को पास करना है। तब ये कुछ समय के लिए जे का पीछा छोड़ देगी, और अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद हमेशा के लिए। हालांकि ह्यूग चेतावनी देता है कि अगर जे ने ऐसा जल्द से जल्द नहीं किया तो वे दोनों मर सकते हैं। वह यह भी स्वीकार करता है कि उसे इस डरावने सपने में खींच लाना गलत था, लेकिन वो बताता है कि स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि न तो इससे छिपा जा सकता है और नहीं भागा जा सकता है। इसके बाद ह्यूग जे को अपनी कार में बैठाकर उसके घर के सामने छोड़ देता है, जहां केली, पॉल और यारा कार्ड खेल रहे होते हैं। वे जे को सदमे में देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ह्यूग तेजी से कार लेकर वहां से चला जाता। जे की मां पुलिस को बुलाती है और जे को कई परेशान करने वाले सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। वह ईमानदारी से हर घटना के बारे में बताती है, ये स्वीकार करते हुए कि वह उस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। हालांकि वह उस घर का पता दे सकती है जहां वह रहता है। बाद में जे को टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा जाता है, लेकिन सभी रिपोर्ट सामान्य आती है। हालांकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं पाई जाती। अगले दिन पुलिस फैक्ट्री के इलाके की तलाशी लेती है और जे का सामान तो मिल जाता है, लेकिन उस अज्ञात औरत या ह्यूग का कोई सुराग नहीं मिलता। उन्हें पता चलता है कि ह्यूग ने शहर में एक घर किराए पर लिया था, लेकिन अब कोई नहीं जानता कि वह कहां है। इस घटना के बाद जे को सामान्य स्थिति में लौटने में मुश्किल होती है। वह हर असामान्य चीज से डरने लगती है। कुछ समय बाद एक क्लास के दौरान जे अचानक देखती है कि एक बूढ़ी औरत अस्पताल का गाउन पहने हुए इमारत की ओर चल रही है। डर से घबराई और कारण समझ न पाने की स्थिति में वह क्लासरूम से बाहर भाग जाती है। हॉलवे में वह उसी बूढ़ी औरत का सामना करती है और महसूस करती है कि कोई और उसे नहीं देख रहा है। डर के मारे जो वहां से भाग जाती है और सीधे उस कैफे में पहुंचती है जहां केली और पॉल काम करते हैं। वह उन्हें सब कुछ बताती है और ह्यूग की बातों को याद करती है कि कैसे उसने कुछ चीज उसे पास कर दी थी। जे की कहानी सुनकर उसके दोस्त समझ नहीं पाते कि इस अजीब और गरीब बात पर विश्वास करें या इसे जे के भावनात्मक आघात का परिणाम माने। फिर भी केली बहुत चिंतित हो जाती है और पॉल सुझाव देता है कि वे उस रात जे के घर पर रुक जाएं। वे सभी जे के घर पर रुक जाएं, अलग अलग हैं, अलग अलग कमरों में। जे को नींद नहीं आती और वह नीचे पॉल के पास चली जाती है। पॉल उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वह उसे पसंद करता है। वे बचपन की शरारतों को याद करते हैं और अपनी हरकतों पर हंसते हैं। तभी उन्हें कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है। पॉल देखने जाता है कि क्या हुआ।
पता चलता है कि किसी ने किचन की खिड़की तोड़ी है, लेकिन घर के पास कोई नहीं दिखता। जे घबरा जाती है और पुलिस को बुलाने की मांग करती है, लेकिन पॉल उसे समझाता है कि कुछ खास नहीं हुआ है। थोड़ा शांत होने के बाद जे अपने कमरे में जाने लगती है। रास्ते में वह अचानक एक बिखरे हुए बालों वाली औरत को देखती है, जो उसकी ओर बढ़ रही है, डर से कांपती हुई। जे अपने कमरे में बंद हो जाती है। जे की चीखें सुनकर पॉल और केली दरवाजा खटखटाने लगते हैं और उसे अंदर जाने देने की गुहार लगाते हैं। वे उसे आश्वस्त करते हैं कि घर में कोई और नहीं है। जे उन्हें अंदर आने देती है और बताती है कि उसने क्या देखा। साथ ही वह उनसे विनती करती है कि किसी और के लिए दरवाजा ना खोले, क्योंकि वह बहुत डरी हुई है। उसी समय दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। हॉलवे से यारा की आवाज सुनाई देती है। पॉल दरवाजा खोल देता है। अचानक जे देखती है कि उसके दोस्त के पीछे एक लंबा आदमी खड़ा है, जिसे बाकी लोग नहीं देख पाते। वह डर के मारे चीखती है और नीचे की ओर भागती है। फिर वह अपनी साइकिल लेकर घर से दूर निकल जाती है। सब कुछ शांत लगता है। जल्द ही वह एक खेल के मैदान प्लेग्राउंड में पहुंचती है और झूले पर बैठ जाती है। पार्क शांत है और जे चारों ओर देखती है, इस डर में कि वह चीज फिर से प्रकट हो सकती है। उसके चिंतित दोस्त अंततः उसे ढूंढ लेते हैं। जे रोने लगती है, यह सोचकर कि अगर वह अपनी मां को सब कुछ बताएगी तो वह यकीन नहीं करेंगी। उसी समय अंधेरे से एक व्यक्ति प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसे सब देखते हैं। वह उनका पड़ोसी ग्रेग है, जिसे जे पर हुए हमले के बारे में पता है और वो उसकी चिंता करता है। ग्रेग पुलिस को बुलाने का सुझाव देता है, लेकिन जे उससे अनुरोध करती है कि वह उसे ह्यूग को ढूंढने में मदद करे। ग्रेग अपनी कार में सभी को बैठा लेता है, इस उम्मीद में कि इससे जे शांत हो जाएगी। बाद में ये उस घर में जाते हैं जिसे ह्यूग ने किराए पर लिया था। घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें ह्यूग की एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वह एक प्रसिद्ध स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए। अगले दिन वे स्कूल जाते हैं और ह्यूग का असली नाम जेफ रेडमंड पता चलता है। इसके साथ ही उन्हें उसके घर का पता भी मिल जाता है। वे उस पते पर जाते हैं। जब जेफ की मां दरवाजा खोलती है तो जे पहचान जाती है कि फैक्ट्री में दिखने वाली औरत मिसेस रेडमंड जैसी दिखती थी। मिसेस रेडमंड उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित करती हैं। अंदर जेफ पूरी कहानी समझाता है। वो बताता है कि यह चीज उन लोगों का पीछा करती है जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हैं जो पहले इसका शिकार बन चुका है। वह स्वीकार करता है कि उसने जे के साथ संबंध इसलिए बनाए ताकि खुद को इससे छुटकारा मिल सके, क्योंकि वह खुद भी एक लड़की के साथ हुई मुलाकात के बाद इसका निशाना बना। जेफ जे को भी यही सलाह देता है कि वह इस चीज को आगे किसी और को पास कर दे। वह साफ तौर पर डरा हुआ दिखता है और बार बार दोहराता है कि अगर यह चीज जे तक पहुंच गई तो यह उसे मार डालेगी और फिर वापस उसके पीछे आ जाएगी। ग्रेग को यह सब कहानी मजाक लगती है और वह इसे एक प्रैंक मानता है, लेकिन जे इस कहानी को बहुत गंभीरता से लेती है। वह जेफ से उस लड़की का नाम पूछती है जिसने उसे शहती थी, लेकिन जेफ को उसका नाम याद नहीं, क्योंकि वे केवल एक बार मिले थे। दोस्त फिर से अपनी शंका जाहिर करते हैं। तभी जेफ एक लड़की को उनकी ओर आते हुए देखता है और डर जाता है, लेकिन बाकी लोग बताते हैं कि वे भी उसे देख सकते हैं। इस पर जेफ राहत महसूस करता है और उन्हें याद दिलाता है कि यह चीज धीमे चलती है, जिससे छिपने का समय मिल सकता है। वह फिर से जे को सलाह देता है कि वह इस चीज को आगे किसी और को पास कर दे, हालांकि यह हमेशा कारगर नहीं होता। जे को परेशान देखकर ग्रेग सुझाव देता है कि वे उसकी माता पिता के लेक हाउस में चले जाएं। रास्ते में केरी अपनी बहन से कहती है कि उसे जेफ की सलाह पर विचार करना चाहिए और इस चीज को आगे किसी और को पास कर देना चाहिए, लेकिन जे अभी इसके लिए तैयार नहीं है। बाद में ग्रेग जे को वह जगह दिखाता है जहां वह हथियार रखता है और उसे रिवॉल्वर चलाना सिखाता है। दिन में वे बीच पर जाते हैं। जे अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित महसूस करती है। यारा तैरती है और बाकी लोगों को भी पानी में आने का न्योता देती है। इस बीच कोई ये नहीं देख पाता कि यारा की तरह दिखने वाली वह चीज चुपचाप जे के पीछे आ रही है। अचानक केली देखती है कि उसकी बहन के बाल ऊपर उठ रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें पकड़ लिया हो। अगले ही पल जे उस चीज से लड़ने लगती है, जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। पॉल एक कुर्सी लेकर जे के अदृश्य हमलावर पर वार करता है, जिससे वह उसे छोड़ देती है। सभी लोग डरकर एक शहर की ओर भागते हैं। वहां जे रिवॉल्वर उठाती है और यारा के रूप में दिखने वाली उस चीज पर गोली चलाने लगती है, लेकिन वह चीज किसी भी तरह से चोटिल नहीं होती और फिर से जे पर हमला करती है। यह चीज शेड के बंद दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करती है। गोली की आवाज सुनकर ग्रेग वहां पहुंचता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वह गुस्से में शेड का टूटा दरवाजा देखकर उन पर चिल्लाता है। हालांकि बाकी सब जोर देते हैं कि उन्होंने सच में। जे के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत डरी हुई होती है। हालांकि थोड़ी दूर गाड़ी चलाने के बाद जे का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। बाद में जे अस्पताल में जागती है। उसका हाथ टूट चुका है। उसके दोस्त पास की कुर्सियों पर सो रहे होते हैं और डॉक्टर उसके कमरे के बाहर से गुजरते रहते हैं, लेकिन जे अपनी डरावनी भावना से छुटकारा नहीं पा पाती, खासकर जब वह हॉलवे में कदमों की आवाज सुनती है। उस रात ग्रेग जे से मिलने आता है। वह अब भी इस पर विश्वास नहीं करता कि वह चीज असली है। पॉल को एहसास होता है कि जे और ग्रेग के बीच कुछ हुआ था और वह ईर्ष्या महसूस करता है। 3 दिन बाद ग्रेग फिर से जे से मिलने आता है और कबूल करता है कि उसने उस चीज को नहीं देखा। उसे ऐसा लगता है कि वह अब उसके पीछे नहीं आ रही। कुछ समय बाद जे घर लौट आती है और अपनी पसंदीदा पूल में जाकर सुकून पाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी घबराहट कम नहीं होती।
एक शाम ग्रेग जे के घर आता है और दोस्तों से कहता है कि उसने अब तक किसी को नहीं देखा और पूछता है कि क्या वह जे से मिल सकता है। वे उसे बताते हैं कि जे ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया है और किसी से बात नहीं कर रही। पॉल उन्हें याद दिलाता है कि जब उसने कुर्सी से हमला किया था तो उसे कुछ महसूस हुआ था और दरवाजा खुद से नहीं टूटा था, लेकिन ग्रेग इसे अनसुना कर देता है और वहां से चला जाता है। उस रात जे सो नहीं पाती और खिड़की से बाहर झांकते हुए देखती है कि वह चीज ग्रेग के रूप में उसके घर की ओर जा रही है। वह उसे कॉल करती है लेकिन ग्रेग जवाब नहीं देता। वह चीज खिड़की तोड़कर घर में दाखिल हो जाती है। जे दौड़कर ग्रेग के घर पहुंचती है और देखती है कि वह चीज ग्रेग की मां के रूप में उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ग्रेग दरवाजा खोलता है और वह चीज तुरंत उसे मार डालती है। डर के मारे जे अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। रियरव्यू मिरर में वह देखती है कि वह चीज जो अब ग्रेग के रूप में दिख रही है उसके घर से बाहर आ रही है। जे रात बाहर ही बिताती है। सुबह वह बीच पर 3 युवा लड़कों को नाव पर देखती है। वह अपने कपड़े उतारती है और पानी में चली जाती है। बाद में जे घर लौटती है और अपनी बहन के कमरे में सो जाती है। पॉल वहां आता है और उससे कहता है कि वह उस चीज को उससे लेने के लिए तैयार है, लेकिन जे मना कर देती है। वह बताती है कि उसने ग्रेग को इसलिए चुना था क्योंकि उसे लगा कि वह डरा हुआ नहीं है। इसके बाद पॉल एक नई योजना पर सुझाव देता है। वे तय करते हैं कि उस चीज को मारने के लिए उसे सिटी पूल में फंसाया जाए और पानी में इलेक्ट्रिक उपकरण फेंक कर उसे करंट से मारा जाए। वे आवश्यक चीजें इकट्ठा करते हैं और वहां पहुंचकर तैयारी करते हैं। कुछ समय बाद जे पूल में उतरती है और देखती है कि वह चीज उसके पिता के रूप में दिखाई देती है, लेकिन वो पानी में आने के बजाय उस पर इलेक्ट्रिक उपकरण फेंकने लगती है। जे पूल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार उस पर हमले होते रहते हैं। पॉल अपनी बंदूक निकालता है और जे द्वारा बताए गए दिशा में गोली चलाता है, लेकिन गलती से यारा घायल हो जाती है। केली एक चादर उस चीज पर फेंकती है जिससे उसका रूप स्पष्ट हो जाता है। पॉल फिर से गोली चलाता है और वह चीज पानी में गिर जाती है। वे देखते हैं कि जे पानी के अंदर उस चीज की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष कर रही हैं। पॉल एक और गोली चलाता है और जे पानी से बाहर आ जाती है। फिर सभी देखते हैं कि पूल खून से भर रहा है। इसके बाद जे और पॉल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं यारा अस्पताल में अपनी चोट से ठीक हो रही होती है। एक दिन जे और पॉल सड़क पर हाथ पकड़कर चलते हैं। इस बात से अनजान की एक आकृति उनका पीछा कर रही है। स्क्रीन पर जो कुछ भी होता है वो एक बड़े बुरे सपने जैसा लगता है। ये एक हॉरर फिल्म है, लेकिन ऐसी जो समाज के एक बहुत गंभीर मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर करती है, कैजुअल रिलेशनशिप की लापरवाही, जो गंभीर बीमारियों और यहां तक कि जीवन के नुकसान तक ले जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।